अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान त्यामरी है। नाज़रीन, छपौरसन वैली में 19 जनवरी को ज़लज़ले के बाद बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हो गई है और 3 देहात में 70% जो घर हैं वो डैमेजेस हो गए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की फाइनेंशियल लॉस हुई और तकरीबन दर्जन के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अगर हम ज़लज़लों की तारीख़ के ऊपर बात कर लें तो पाकिस्तान में 2005 में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था जिससे सवा लाख से ज़्यादा लोग हलाक हो गए थे। ये ज़लज़ला BBF यानी बालाकोट बाग फॉल्ट के अलोंग ये ज़लज़ला आया था। उसकी वजह से बड़ी तबाही मची थी और अगर हम इस एरिया की बात कर लें तो ये एरिया MBT ज़ोन है या जिस पर मैन बाउंड्री थ्रस्ट के एक बहुत बड़ा फॉल्ट एरिया की ये एक्टिविटी थी, उसके एक सब फॉल्ट कहें या उस एरिया के अंदर जो एक फॉल्ट था BBF, उस पे ज़लज़ले की वजह से बड़ी तबाही मची थी। अब रिसेंटली जो चौपोरसन वैली में ज़लज़ला आया है, ये बेसिकली यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल बॉर्डर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, और इसमें मैन कराक्रम थ्रस्ट का एरिया है जो मेजर बड़ा फॉल्ट आता है, लेकिन ये अर्थक्वेक उसके इलांग जो है वो नज़र नहीं आती है। ये हो सकता है कि उसके इलांग साथ होंगे, कोई चौपोरसन का फॉल्ट हो सकता है, कोई उसके साथ कोई नीचे छोटे फॉल्ट जिसमें पामीर के अंदर भी पामीर का भी एक फॉल्ट है, पामीर रीजन की वजह से भी। लेकिन एक ऐसा फॉल्ट जो पैरेलल MKT है मैन कराक्रम थ्रस्ट के साथ से कोई ऐसा फॉल्ट, या वो डेड फॉल्ट था या वो स्मॉल लेवल में फॉल्ट था, वो एक्टिव हो गया और इससे एनर्जी रिलीज हो गई है। जब जो बड़े फॉल्ट की लॉन्ग एक्टिविटी होती है तो उससे डिस्ट्रक्शन उस तरह से नहीं होती, लेकिन जब आप बड़े फॉल्ट के साथ मुल्लका कोई छोटा फॉल्ट होता है तो वो शेलो अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर तबाही ज़्यादा होती है। एक दूसरी बात ये है कि अब हम देखते हैं कि ये ज़लज़ला की इतनी शिद्दत, मैग्नीट्यूड इतना नहीं था, 5.8 5.7 समहाउ इतना पे ये इसकी जो मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, उसके बावजूद आप बड़े-बड़े दरारें और जो है वो रिएक्शन उसकी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसपे लोगों के अंदर भी खौफ पाई जाती है। नाज़रीन, जो एरिया होती है, अगर आपका स्ट्रेटा हार्ड है, यानी कि कोई मैदानी इलाका है, जिस तरह से सिंध है, बलूचिस्तान है, अगर बलूचिस्तान में 5, 6, 7, 8 का भी अर्थक्वेक आए तो वो ज़मीन फटेगी नहीं, क्योंकि ज़मीन नरम है। और नरम ज़मीन पर आपकी बहुत बड़े मैसिव लेवल तक जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होती है तो वो इस तरह के निशान नहीं बनते। लेकिन चूँकि ये रीजन जो है हिमालयन, हमारा जो पहाड़ी सिलसिला है कराकोरम का, मैन कराकोरम के एरिया के अंदर, ये स्ट्रेटा है, हार्ड है, इग्नियस रॉक्स हैं, यहाँ पर बहुत हॉट स्ट्रेटा होता है और वहाँ पर जब आपकी कोई एक्टिविटी होती है वो शैलो भी हो और मामूली लेवल पे भी हो, तो क्योंकि पहाड़ है उसमें जो कट लगता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी पैमाने पर दरारें आएँगी और जो आवाज़ें आपको सुनाई देती या जो साउंड्स का है उसकी वजह ये है कि रॉक्स हैं, रॉक्स हार्ट स्ट्रेटा और हार्ट स्ट्रेटा में कहीं पे भी एनर्जी जैसे रिलीज़ होती है, तो उससे मामूली फ्रैक्चर भी होता है, उससे साउंड भी आती है और उससे एक्टिविटी ज़्यादा भी होती है, उससे डैमेजेस भी ज़्यादा होती है। क्योंकि पहाड़ों के अंदर जो अर्थक्वेक अगर कोई भी होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड होती है या जो उसकी इंटेंसिटी है वो डबल हो जाती है, इंटेंसिटी सिंगल से डबल शो होती है। जैसे कहते हैं ना, टेम्परेचर अगर मैदानी इलाकों में 1 डिग्री बढ़ता है तो हम हाई एल्टीट्यूड पर 2 डिग्री, खैर ये डिफरेंट है, बट जो रॉक्स के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड के जो रॉक्स हैं, जो हार्ट स्ट्रेटा है, उसमें ये साउंड्स भी आती है और उसकी एक्टिविटी की बड़ी वजह है। अब इस वक़्त जो लोगों को मसला है, ये तो जियोलॉजिकल ज़बान में मैंने आपको समझाया, बुनियादी तौर पर चौपोरसन वैली के इन लोगों को एक बहुत बड़ा इस वक़्त जो मसला है, वो ये है कि उन लोगों को ज़िलज़ले के बाद उनकी रेस्क्यू के लिए, उनकी प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के लिए, उनको जो मैनेज करके उनको उनकी ज़िंदगियाँ बचाना और उनकी सर्दियों में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए क्या हिकमत अमली हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से या गिलगित-बल्तिस्तान से की जा रही है, इस पे आप सवाल कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, और गिलगित-बल्तिस्तान तो पाकिस्तान के सबऑर्डिनेट आते हैं और उस खित्ता ओ बेआइन खित्ते के अंदर मसाइल तो इससे डबल ज़्यादा होंगे। वहाँ पर ये जो मसला है कि उसमें हुकूमत की मशीनरी की फेलियर है। ऐसे मौके के ऊपर NDMA, DDMA, PDMA जो भी हैं वो तमाम लोगों को, GBDMA को चाहिए कि वो एक्टिवली काम करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली GBDMA के पास कोई ऐसे शेल्टर्स और आपके पास कोई टेंट्स भी नहीं है जो इतनी सर्दी से बचा सके। उनके पास जो हैं वो भी अजीब किस्म के एक लास्ट ईयर जो फ्लड्स के दौरान दिए गए थे ऐसे बेकार टेंट जिसको जो किसी खाते में नहीं आते। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान और गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत एक काम कर सकती है। चौपोरसन का एरिया चाइना के बॉर्डर पे है, उसके साथ ताशकोरगन का इलाका है, ये जो हमारे पड़ोस में चाइना से, उनसे आप शेल्टर्स मंगवाए जा सकते हैं और बड़े पैमाने पर वो दे भी देंगे। मेरे पास ये इत्तलात भी हैं कि कुछ शेल्टर्स चाइना में उसके साथ एरिया में पड़े हुए हैं। अगर फॉरेन ऑफिस या किसी दूसरे
ادارے کی طرف سے ان کو اپروول ملتی ہے تو وہ لے کر وہاں پر لے کے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 6 ماہ سے چپورسن ویلی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے مسلسل طور پر، اور اس کے پی ایم ڈی اور این ڈی ایم اے کے جو ادارے تھے جس میں سے جی ایس کے نے اس کے اوپر کام کیا، اس کے بعد پی ایم ڈی نے رپورٹس لے کر سبمیشنز ہوئی ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس ایریا کے اندر یہ ارتھ کا مسئلہ تو ہوتا رہے گا، چونکہ فالٹ ایریا کے اوپر ہے، پھر ہائی الٹیٹیوڈ پہ ہے، اور یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ کی یہ جو ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا رہنا ہے، تو ایسے میں وہاں پر شیلٹرز لوگوں کو لانگ ٹرم کے لیے فیزیبل قسم کی ان کو شیلٹرز گھر کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی ارتھ آتی بھی ہے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔